नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवताम् अस्यां संस्कृतकक्षायां पुनश्च। आज हम उपेंद्र वज्रा छंद पढ़ रहे हैं। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण हम पहले उच्चारण करते हैं। किस प्रकार से छंद की एक विशिष्टता होती है कि उसकी एक लय होती है, गति, यति, मात्रा, उसके अनुसार उसका उच्चारण किया जाता है। क्योंकि छंद की उत्पत्ति ही इसी आधार पर हुई है कि वेद मंत्रों का किस प्रकार से उच्चारण किया जाए। तो यह एक पूर्ण उच्चारण विज्ञान है। जब तक इसे गति, लय और आरोह अवरोह पूर्वक नहीं पढ़ा जाता है तब तक इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हम पढ़ते हैं। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। यह लक्षण उपेंद्र वज्रा जय तय जा, इसका अर्थ है पहला जो गण होगा, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, वह जयगण होगा। उसके बाद एक तगण, फिर जगण, ततः ततो गौ, यानी कि वहां पर 2 गुरु वर्ण अंत में होंगे। इस तरह से इसमें मात्राओं की स्थिति रहेगी, गणों की स्थिति रहेगी। जय तय जा ततो गौ। तो लक्षण, छंद का जो लक्षण होता है वह अपने आप में परिपूर्ण होता है। वह उसकी परिभाषा पूर्ण रूप से उसे परिभाषित कर देता है कि इसमें क्या कुछ होगा, सारा नियम इसमें आ जाता है। तो सर्वप्रथम हम लक्षण को याद कर लें। लक्षण याद करके, और मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप इसे लय में याद करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम केवल उसे उच्चारित करेंगे और उच्चारण करने से ही हमें पता पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। हमें गण और मात्रा स्थापित करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। हालांकि परीक्षा में यह सब करना है, लिखना है, लेकिन हमें यदि ज्ञात करना हो तो केवल लय मात्र से भी इसका हम पता लगा सकते हैं, यदि हम इतना कर लें। इससे पूर्व के जो वीडियोस डाले गए हैं उसमें गण इत्यादि आपको पूर्व की कक्षाओं में भी आपने पढ़ रखा है। यदि फिर भी आपकी कोई इस संबंध में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब उदाहरण देखते हैं जो कि बड़ा सरल है, और हर मंदिर में या प्रार्थना में अंत में हम इसी श्लोक को बोलते हैं, भगवान को सर्वस्व न्यौछावर करते हुए। उदाहरण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अधिकांश को यह श्लोक याद होगा। इस पद्य के प्रथम चरण में हम मात्राएं स्थापित करेंगे और अनंतर हम पूरा लिख भी सकते हैं, और पूरा श्लोक हमें परीक्षा में लिखना है ताकि अगले को ये पता चले और कि जो परीक्षार्थी है उसे यह सारा श्लोक आता है। उदाहरण के तौर पर हमें पूरा जो पद्य है वो लिखना है। किंतु यदि समय की आप कमी महसूस करें तो इसका केवल प्रथम जो पाद है, चरण है, उसी पर मात्रा स्थापित कर दें, और बाकी है तीनों जो चरण हैं वह भी इसी के अनुसार होंगे, क्योंकि यह समवृत्त है। समवृत्त की चारों पंक्तियां एक जैसी होती हैं। तो इस तरह से आप इसको स्मरण करेंगे, बार बार इसी लय में बोलेंगे तो आपको यह याद भी हो जाएगा और इसकी जो लय है यह भी पता चल जाएगी। 11 वर्णों का यह उपेंद्र वज्रा छंद है। इसके उदाहरण में भी पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण और 2 गुरु
होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 11 वर्ण और चारों पादों में, चारों चरणों में 44 वर्ण इसमें होते हैं। अगला छंद देखते हैं जो कि उपजाति। उपजाति मिश्रित छंद है जिसमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का संयुक्त रूप से दोनों के जो लक्षण होते हैं वो विद्यमान होते हैं दोनों। हाँ, यहाँ यह आवश्यकता नहीं है कि चारों चरणों में से दो दो चरण बटे हुए हों कि 2 चरण इंद्रवज्रा के हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक चरण इंद्रवज्रा का हो, बाकी 3 जो हैं वो उपेंद्र वज्रा के हों, या 2-2 भी हो सकते हैं, या 3 किसी के भी हो सकते हैं, एक किसी का भी हो सकता है। इस तरह से का यह है उपजाति जो छंद है। यह भी 11 वर्णों का है क्योंकि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही समान रूप से 11 वर्णों के छंद हैं। लक्षण इसका देख लेते हैं। अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रिताशु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम। अनंतर उदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयौ उपजातयः ताः इत्थं किल अन्यासु अपि मिश्रिताशु वदन्ति जातिषु इदम एव नाम। जहाँ जहाँ पर 2 छंदों के लक्षण मिलकर के एक छंद की उत्पत्ति होगी उसका नाम ही उपजाति अन्य जगह पर भी कहा जाएगा। तो यह एक मिश्रित छंद है, देख सकते हैं आप। अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजौ, यहाँ पर पहले जगण, तगण और जगण, यह उपेंद्र वज्रा का उदाहरण है। इसके बाद पादौ यदीया उपजातयस्ताः, यहाँ पर इंद्र वज्रा का जो लक्षण है वह दिख रहा है। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जय गौ गए, तौ जय गौ गए, तौ यानी 2 तगण, जगण और गुरु 2 जो वर्ण है अंत में। इस तरह से इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु, यहाँ पर भी फिर से इंद्र वज्रा। अनंतर वदंति जातिस्विदमेव नाम है, यहाँ पर उपेंद्र वज्रा। इस तरह से यह उपजाति का लक्षण है। यह इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर बना है, इसलिए यदि हमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा ठीक से आ गए हैं तो फिर कोई कठिनाई इस छंद में नहीं होने वाली है। इस छंद के उदाहरण को हम देख लेते हैं। समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसमें जो लक्षण है उसको आप घटाकर देख सकते हैं। सम प्रधानेषु तपोधनेषु, जहाँ भी उपजाति आएगा वहाँ पर चारों जो चरण हैं उन सब पर हमें मात्राएं और गण स्थापित करने हैं ताकि हम पृथक पृथक रूप से ये बता पाएं कि इसमें यह इंद्रवज्रा है और यह उपेंद्र वज्रा। यह हालांकि एक समवृत्त है, किंतु यहाँ पर वर्णों की संख्या दृष्टि से तो यह समवृत्त है, किंतु यहाँ पर 2 अलग अलग छंदों के लक्षण मिले हुए हैं, इसलिए हमें चारों पंक्तियों पर इसे मात्राएं और गण स्थापित करके ही लिखना है। समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला
इव सूर्यकांतास्तदन्य तेजोभिभवाद्भवन्ति। इस तरह से आप इस उदाहरण को और लक्षण को याद करेंगे और इस पर मात्राएं गण स्थापित करेंगे। इस छंद के जो लक्षण और उदाहरण में वही एक एक चरण में 11-11 वर्ण और कुल मिलाकर के 44 वर्ण होते हैं। अगला जो छंद है वह है भुजंग प्रयातम। यह भुजंग प्रयातम छंद है। इसका यह 12 वर्णों का छंद है जो 12 वर्णों से मिलकर बनता है। इसमें 4 गण, एक गण 3 वर्णों का होता है तो 4 गण लगातार होते हैं। लक्षण इसका देख लेते हैं। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। चतुर्भिर्यकारैः, 4 यकारों से जो युक्त हो वह भुजंग प्रयात छंद कहलाता है। भुजंग प्रयात में 4 यकार होते हैं, अर्थात 4 यगण होते हैं। यह माता, यह माता, यह माता, यह माता। इस तरह से भुजंग प्रयातम छंद में आप 4 यगण को देखेंगे। इसके उदाहरण स्वरूप, क्योंकि भुजंग प्रयातम छंद में अभिज्ञान शाकुंतलम में कोई भी छंद भुजंग प्रयात का प्रयोग कालिदास जी द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए हम कहीं अन्य जगह से ये उदाहरण ले रहे हैं। ये एक शिव स्तुति का जो श्लोक है वहाँ से लिया गया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। इस तरह से हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जहाँ पर यह एक समवृत्त है, जहाँ की चारों चरण समान रूप से 12-12 वर्णों के होते हैं और इससे प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं। तो हम प्रथम पंक्ति पर मात्राएं और गण स्थापित कर देंगे और अन्य पंक्तियां यहीं पर लिख देंगे। इस प्रकार यह भुजंग प्रयात नाम का छंद उपन्यास पढ़ा। अगली कक्षा में अन्य शेष बचे हुए छंदों में से हम पढ़ेंगे। तावत् भवेत् शुभम मंगलम। धन्यवाद है।